जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? आज कुछ अजीब से टॉपिक पे बात करूं, बच्चों वाली बचकानी हरकतों वाली। लेकिन कई बार ये बच्चों वाली बातें या ये बचकानी बातें ना हमारी ज़िंदगी में बहुत चमत्कार कर जाती हैं। होती तो बहुत छोटी छोटी स्टूपिड सी बातें हैं। जब स्कूल में आपस में एक दूसरे को सुनाते थे ना तो लगता था अरे हाँ ऐਵੇਂ ही बोलते हो, लेकिन नहीं यार, काम कर जाती हैं। और जब काम कर जाती है ना मेरी जान, तो ऐसा लगता है जैसे यार इतना सा करने से हो जाता है, हमने तो सोचा ही नहीं था। तो चलो आज कुछ ऐसी ही बचकानी बातों पर एक दूसरे से बातें करते हैं। आज बातें करते हैं, कुछ एहसास, कुछ ऐसी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जय श्री कृष्ण। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी देखती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपको कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत बताने चली आती हूँ। पर आज ना तो मैं एस्ट्रोलॉजिकली कुछ बता रही हूँ और ना ही मैं आपको पामिस्ट्री के लिए कुछ बता रही हूँ। आज तो मैं आपको कुदरत के कुछ मिरेकल्स दे रही हूँ जो सच में काम कर जाते हैं। आपने कभी एक छोटी सी चीज़ को आजमाया है? हम सड़क से गुज़र रहे हों और अचानक से हमारे सामने से जो पोस्ट वाली वैन होती है ना, जिसके अंदर चिट्ठियाँ जाती हैं, जिसे हम लाल गाड़ी कहते हैं, अगर वो गुज़र जाती है और हम अपनी बीच वाली और पहली उंगली को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर मनी मन अपनी विश मांग लेते हैं और उसके बाद जैसे ही कोई जानवर मिलता है हम अपनी उंगली खोल देते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि आपकी विश पूरी हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि अगर रात को टूटता हुआ तारा दिख जाए तो अपनी मनोकामना बोल देनी चाहिए, विश पूरी हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि गुजरती हुई मालगाड़ी के डिब्बे अगर हम गिन लेते हैं और वो सही होते हैं तो हमारी मांगी हुई विश पूरी हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि अगर किसी पुल पे से रेलगाड़ी गुजर रही हो और उसके नीचे से हम गुजर जाएं और अपनी मनोकामना मांग लें तो वो पूर्ण हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि चलते चलते अगर रास्ते में कहीं नदी आ जाए और उसके अंदर हम अपनी विश मांगकर सिक्का डाल दें तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि किसी मंदिर में आप जाएं और उसके प्रवेश द्वार पर अगर हाथी खड़े हों तो उनको सहलाते हुए अगर आप अपनी मनोकामना बोल दें तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि देवी माँ के मंदिर में शेर के कान में अगर आप अपनी बात बोल देते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि रात को 11:11 पर अगर आप अपनी मनोकामना बोलते हैं तो वो पूरी हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि गणपति जी के मंदिर में जाकर उनके मूसक के कान में अपनी बात बोल दें तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि अगर आप सुबह सुबह उठ जाएं और आपके सामने कोई झाड़ू लगाता हुआ जमादार आपको दिख जाए और अपनी मनोकामना बोलकर उसे कुछ पैसे दे दें तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आप अगर किसी काम पर गुजर रहे हो और आपको कोई झाड़ू लगाता हुआ मिल जाए और आप उसको कुछ पैसे दे दें तो आपका वो काम बन जाता है। ऐसा कहते हैं कि किसी मंदिर के सामने से गुजर रहे हो और वहाँ पर घंटी बज रही हो या आरती हो रही हो और आप खड़े होकर अपनी मनोकामना बोल दें तो वो पूर्ण हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि अगर किसी मस्जिद की अजान सुनाई दे दे और उस वक्त पर आप अपने मन की मनोकामना बोल दें तो वो पूरी हो जाती है, और साथ में अगर आप आमीन बोल दें तो वो ज़रूर पूरी हो जाती है। जब भी आपने कोई मन्नत मांगी हो या आपने अपने मन में कोई मुराद मांगी हो तो ऐसा कहते हैं कि किसी पेड़ को वो बात कह के वहाँ पर एक धागा बांध दो तो आपकी बात पूरी हो जाती है। गणेश मंदिर में जाकर एक स्वास्तिक बनाकर अपने मन की बात कह देने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि पीपल के पेड़ पर 9 गांठ लगाकर अगर शनिवार को धागा बांध दिया जाए तो आपकी मन मुराद
पूरी हो जाती है। ऐसा कहते हैं किसी सिद्ध पेड़ पर अगर हम घंटी बांध देते हैं तो हमारी मन मुराद पूरी हो जाती है। बहुत बचकानी बातें हैं लेकिन बहुत अच्छी बातें हैं। आपको एक बात और बताऊं, एक छोटी सी बात मैं बचपन में बहुत करती थी, पता नहीं आपके लिए फॉर्मूला काम करेगा या नहीं। मैं अक्सर किताबों को बंद करके अपनी विश बोलती थी और उसमें एक पन्ना खोलती थी। अगर उस पन्ने पर मेरी डेट ऑफ बर्थ आ जाती थी तो मैं ये मानती थी कि मेरी विश पूरी हो जाएगी। है तो बहुत छोटी सी बात, लेकिन करके देखिएगा, कभी कभी ये बचकानी बातें ना बहुत चमत्कार कर जाती हैं। लेकिन मैं आऊँ और आपको सारथी उपाय ना बताऊँ, ऐसा कैसे होगा मेरी जान। तो आज का सारथी उपाय बताना तो बनता है। बताएं क्या करना है आपको? चलो जी बता देते हैं। स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब है इसलिए बोलने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। कॉपरेट आप हमेशा करते हैं, आज भी कर लीजिएगा। चलिए जी, आप जब कभी भी किसी मंदिर के सामने से गुजरते हैं, आप दोनों हाथ जोड़कर सिर अपने आप झुका लेते हैं, नमस्कार कर लेते हैं और आशीर्वाद मांग लेते हैं। आप आज से एक छोटा सा काम और करेंगे। आप अपने जेब से तुरंत एक सिक्का निकाल लेंगे, अपनी मन की मनोकामना बोलकर उस सिक्के को अपने माथे पर लगा लेंगे। उसके बाद आपको जो भी पहला व्यक्ति मिले जो आपसे पैसे मांगे या भीख मांगे, तो आप उसको लेकर वो दे देंगे। अगर बाय चांस ऐसा होता है कि आपसे कोई पैसे मांगता ही नहीं है या आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिलता ही नहीं है, तो आप अपने से किसी व्यक्ति को वो सिक्का दान ज़रूर कर देंगे। जब कभी आप कोई बहुत ज़रूरी काम से जा रहे हो ना और रास्ते में कोई मंदिर पड़ जाए, वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए। अब कपड़ा तो आप घर से लेकर जाएंगे नहीं, तो उस मिट्टी को या तो पॉलीथीन में रख लीजिए या आप किसी पेपर में बांधकर अपने पास रख लीजिए। आपका काम जब कंप्लीट हो जाए तो लौटते समय रास्ते में उस मिट्टी को छिड़कते हुए आ जाइए। करके देखिए, है तो बहुत छोटा सा लेकिन बहुत चमत्कार करता है। कभी कभी छोटा काम भी बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे कि एक छोटी सी चींटी बड़े से हाथी को परेशान कर देती है। तो करेंगे ना सारथी छोटे छोटे उपाय और अपनी ज़िंदगी को संवारेंगे। संवर जाए, काम बन जाए तो कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना मेरी जान। मैं इंतज़ार करूँगी, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने सारथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।